व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान कोरोना वायरस की दर्जाबंदी में बेसिकली अब 19वें नंबर पे आ गया है। ये शुरू हुआ था 25 से। 19वें नंबर से मुराद अच्छाई की तरफ पाकिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान जो है वो मोहलक तरीन बीमारी की गढ़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले नंबर पे अमेरिका है और अब पाकिस्तान में जिस तरह के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, अमवात की तादाद बढ़ रही है, हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया है, तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। इसलिए इसको दर्जाबंदी में इम्प्रूव कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ख़राब होती जा रही है। बहुत दुनिया हैरान है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लॉजिक पे। डोनाल्ड ट्रंप से लेके बोरिस जॉनसन तक हेड ऑफ़ द स्टेट्स उन्होंने अपने सर पकड़े हुए हैं और वो कॉलें मिला रहे हैं बादल नज़र में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन इन्होंने खोला जिन शराइत के ऊपर, वो ऐसी हैं कि उनकी अकल में नहीं आ रही। और वो कह रही है हमें भी बताया था कि हम भी उसको उस तरह खोलें। दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफ़ द स्टेट्स इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आई थिंक राब्ते में होंगे। वो ये जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे कि जो लॉजिक है कोरोना को लेकर के शाम 5 बजे सब कुछ बंद, तो ये किस तरह पता चला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? कोई तहकीक से पता चला या कोई खिलाई तरीके से पता चला? कोई रिसर्च सामने आई कि 5 बजे के बाद, 5 बजे से पहले कोरोना जो है वो पाकिस्तान में नहीं होता। 5 बजे से पहले गवर्नमेंट ने कहा जो चाहे करते फिरें, बाज़ारों में जाएं, सरकारी दफातर को खोल दें, ट्रैफिक सब कुछ। 5 बजे से पहले अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोरोना नहीं होता। ये दुनिया के लिए खबर है। 5 बजे के बाद कोरोना निकलता है और इसलिए लोगों से कहा गया 5 बजे के बाद आप जो है वो घरों में बैठ जाएँ। तो अब ये पाकिस्तान से रब्ता किया गया इस सिलसिले में, और पाकिस्तान ज़रूर बताएगा कि इसकी क्या लॉजिक है। मुझे ये तो पता है कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर ये पुराने ज़माने की सोच है। जब पहले ज़माने में वॉर्स हुआ करती थी, कर्फ्यू लगा करता था, कर्फ्यू उठता था थोड़े टाइम के लिए। दुनिया में हर मुल्क में इस तरह हुआ करता था, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और ये कहा ये मिलिटेंट अप्रोच है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो यहाँ भी अप्लाई की गई है सिविलियन कोरोना को डील करने के लिए, क्योंकि कोरोना वॉर नहीं है, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। तो होता ये था कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू आपने इसलिए उठा दिया कि जी उस टाइम में वो दुश्मन भी उसकी ऑनर करता था और वहाँ पे भी कर्फ्यू उठ जाया करता था। लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाया करते थे और घर बैठ जाया करते थे। कोरोना जो है उसको अगर आप मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेंशनल वॉरफेयर डील करेंगे, तो पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ये कर किस तरह रहा है। आज अमेरिका के एक बहुत अहम WHO के एक अहम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, हर्ड इम्यूनिटी से कहते हैं कि जिसमें बूढ़े मर जाएं इट्स ओके, लेकिन जवानों को बचाया जाए। मईशत चलनी चाहिए चाहे कोरोना से जितने भी लोग मर जाए। उसके मतलब डॉक्टर माइकल रयान ने आज क्या कहा, सुन लेते हैं। जिन यूरोपियन ममालिक में लॉकडाउन खोला गया है, बहुत सख्त लॉकडाउन के बाद उसमें 60 से ऊपर लोगों को क्वारंटीन किया गया है, सख्ती से बाहर जाना रोका गया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में सबको शुतर बेमार छोड़ दिया गया है। और इस एब्सर्ड लॉजिक के साथ कि 5 बजे के बाद कोरोना वार करता है, तो 5 बजे के बाद आप घरों में बैठ जाए, 5 बजे से पहले कोरोना वार नहीं करेगा, उससे पहले आप निकले। और लोगों को भी ये समझ आ रहा है, बहुत से लोगों को। आज कराची के अंदर पुलिस एक्शन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं है, अवाम SOP पे अमल करने को तैयार नहीं है। बिलाल नसीर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, वहाँ पे मार्केट्स को सेल किया गया है। बिलाल, कल भी आपसे बात हुई थी, आज फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि 5 बजे से पहले जो है जो लगा दिया गया कि आप जा सकते हैं और 5 बजे के बाद नहीं आ सकते, तो आपको लग नहीं रहा इससे बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा है? कुछ इसलिए कि 24 घंटे खोल दिया जाता ताकि लोग आराम आराम शॉपिंग कर रहे होते। बिलाल नसीर जी बिल्कुल कामरान साहब, अगर 24 घंटे के लिए खोल दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत इसके कि सुबह से शाम तक जो खोला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में, टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और निकलने के बाद रश बढ़ जाता है मार्केटों में। आज भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। मार्केटों में तल धरने को जगह नहीं है, पैर रखने को जगह नहीं है। इतना ज़्यादा रश होता है मार्केट्स के अंदर कि ज़िले इंतज़ामिया समेत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद परेशान हैं, खुद हैरान है कि किस तरीके से टैकल किया जाएगा पब्लिक को, क्योंकि नाकों पर पब्लिक सुन नहीं रही है पुलिस की। इसके साथ साथ जो सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो ज़िले इंतज़ामिया का सिस्टम है, वो सब शशो पंज में मुब्तला है कि किस तरीके से शहरियों को समझाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का समझाएं। उसी के हवाले से अब ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर क्रैकडाउन भी पुलिस शुरू कर रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, टाइम फ्रेम कम होने की वजह से। लेकिन बिलाल, आज भी जैसे कि 2-3 मार्केट बंद की गई, ज़ैनब मार्केट, नेशनल मार्केट, ये किस तरह मार्केट्स को बंद किया जाएगा? ये कन्फ्रंट्रेशन पुलिस अगर करेगी तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल जन्म लेगी। और ताजरों को क्या रिएक्शन था जब इन मार्केट्स को बंद किया गया, और ये किस तरह बंद किया जाता है, थोड़ा बताइएगा। ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद दी है और सदर की 3 मार्केट्स हैं, ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, जबकि MA जिन्ना रोड का गुल प्लाजा जो है
उनको सील किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि तवातुर के साथ 2 रोज़ से देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानदारों के पास सैनिटाइजर और ग्लव्स नहीं थे, तो आज स्पेशल टीमों ने छापे मारे और देखा है कि मार्केट्स के अंदर कोई निज़ाम नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, जिसके बायस 3 मार्केट जो सदर की हैं और 1 मार्केट एम ए जिना रोड की है उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मुख्तलिफ टीमें बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इलाकों को कवर करें और जहां पर अच्छा बिलाल, मेरा आपसे आखिरी सवाल, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो ये ताजरों की जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको निभा सकेंगे जब गवर्नमेंट उसको निभा नहीं पा रही, लॉकडाउन खोल दिया। ये आम आदमी के ज़हन में क्या तासुर है? क्या कोरोना का खौफ खत्म हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि आम आदमी के कुछ अफराद जो शहरी हैं वो परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वही ईद का रोना रोते हैं कि ईद है, शॉपिंग करने जाना है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर कामरान साहब बात की जाए तो शहरियों में खौफ नज़र नहीं आता। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे हैं, ना सेफ गार्ड इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने भी वही बात इंडिकेट किया जो जिसका खतरा है। ऑब्वियसली मेरे साथ मियां महमूद रशीद साहब मौजूद, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कमर ज़बान कायरा साहब, अक़वाम आलम समझने को, मियां रशीद साहब, दुनिया ये समझने को कासिर है कि जो आपने ये जो खोल दिया और लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी और जो आपने स्केजुलिंग की है, क्या ये अच्छा ना होता कि आप बल्कि औकात कार इसके बढ़ा देते ताकि लोग जो है वो सैरी करके उठते ही 11-12 बजे हैं, उसके बाद 4-5 घंटे का आपने टाइम दिया हुआ उनको, तो उसके बाद वो जिस तरह वो जोक दर जोक जा रहे हैं बाज़ारों में और 5 बजे से पहले उन्हें वापस भी जाना है, तो इससे बेहतर था कि आप 18 घंटे के लिए बाज़ारों को खोल देते। जी कामरान, मेरा ख्याल है आप जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर ज़रूर गौर होना चाहिए कि एक महदूद मुद्दत के लिए रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पर सहरी के बाद और नमाज के बाद लोग जो है वो सो जाते हैं सभी लोग, और 10-11 बजे उठ कर दोबारा अपने मामूलात ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो इस पर हुकूमत को मैं भी मशवरा दूँगा कि जो हमारी कमेटी इस पर बनी हुई है उस पर ज़रूर गौर करे कि इसको 5 बजे की बजाय अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो ये जो बहुत ज़्यादा हजूम और जमगठा ये 1 बजे से आप दोपहर 12 से रात 12 बजे तक भी कर सकते हैं लोग जी, क्योंकि सुबह तो सहरी के बाद ज़्यादा लोग उठते ही नहीं। मैं वो कह रहा हूँ कि इस टाइम को बढ़ाने से ये इसमें जो सोशल डिस्टेंस वाला मसला है और हजूम जो इकट्ठा होता है वो मसला है, उस मसले पर काबू पाया जा सकता है और इसमें थोड़ी बेहतरी आने की तवक्को की जा सकती है। अगर ये टाइम यही होगा तो इसमें तो हमने देखा है पिछले 2 दिन से कि बावजूद तमाम कोशिशों के ये सोशल डिस्टेंस जो है ना पैदा नहीं हो रहा और ताजर भी इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए। और अब लोग जो है वो चूँकि पिछला 1.5 माह लोग बाज़ारों पे दुकानों पे नहीं गए, एक तो वो लोग हैं कि जो छोटी मोटी दुकानों वाले थे जिन्होंने अपना रोज़गार के लिए दुकानें खोली हैं ताकि हमें कुछ इनकम हो, आगे जो है ना साल के बाद एक ईद आती है और उनके पास कुछ भी नहीं है ईद के ऊपर अखराजात करने के लिए। इसी तरह से बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जो साल में एक दफ़ा ईद के ऊपर उनकी सप्लाईज होती हैं। मेरा एक सवाल आपसे है मियां साहब, दुनिया जहान में जो मजहबी त्यौहार है ईस्टर को अब की दफ़ा मनाया नहीं गया, दुनिया जहान में सिवाय पाकिस्तान के तमाम जो मुस्लिम ममालिक के वहाँ मसाजिद में तरावियाँ नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया में एक सदमा है, एक हौलनाकी है, लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहा है, अल्लाह की मखलूक मर रही है। तो ये तो ईद जो है बड़ी गम वाली ईद है, ये तो बड़ी सोगवार ईद है, इसमें तो हमें ना कोई शॉपिंग करनी चाहिए ना इकॉनमी अच्छी है, पूरी दुनिया इकॉनमी डूबी हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं खाने को, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम ये भी क्यों इनकरेज कर रहे हैं कि लोग अब की दफ़ा ईद को उस तरह ही मनाएं जिस तरह, जब दुनिया में उस तरह कुछ हो ही नहीं रहा जिस तरह के पहले होता आया था, तो ईद क्यों बनाई जाएगी? ईद तो होनी नहीं चाहिए, सादगी से होनी चाहिए, शौक का मुकाम है। बिल्कुल हम नहीं मना रहे, हम सरकारी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं वही बात हमारे दिल की भी है कि ईद इस साल नहीं मनानी चाहिए। हमारे ऐसे लोग जो बिल्कुल बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा, जिन तक कोई उनको पैसे दे दें ईद की शॉपिंग के, हमने जो अपने ईद की शॉपिंग के पैसे उनको खाने के लिए, वही ना ईदी के लिए हम उन लोगों को खाने के लिए हम दे दें, लेकिन आम आदमी पाकिस्तान के अंदर वो रियलाइज करने को तैयार नहीं है, वो इसको नहीं समझ रहा कि कोरोना जो है वो एक इंतहाई मोहलक और एक ख़तरनाक बीमारी है। आपने जनरल देखा, लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक ही तरह का मिला जुला जो है ना वो सब लोगों का ये तासर है कि बाज़ार खुलते ही लोग लपके हैं बाज़ारों के अंदर और दुकानों के अंदर, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है जो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। और मैं समझता हूँ हुकूमत को, तमाम अदारों को, तमाम पार्टियों को, सब लोगों को मिलकर
ये जो है ना इसकी अवेयरनेस के बारे में और लोगों को इसको बार बार बताना बिल्कुल ठीक है चाहिए, जी। और ये जो SOPs हैं इनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत को सख्त तरीन इकदाम करने मियां साहब, यहाँ से मजीद सवाल चाहिए, पूछूंगा मैं, बसूरत लेकिन दोबारा सख्त बिल्कुल तरीन ठीक। लॉकडाउन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कायरा साहब बहुत वार्म वेलकम। ईद की बात हो रही थी, मेरे प्रोग्राम के जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं हमारे लिए तो ईद का चांद हो जाता है, कायरा साहब जो टेलीफोन से निकल के स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने स्क्रीन पे नजर आए। तो कायरा साहब पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़रा ये समझा दीजिए कि पूरी दुनिया जो है ना वो इस वक्त परेशान हुई हुई है कि पाकिस्तान में ये जो लॉजिक अपनाई गई है कि 5 बजे के बाद जो है आप ना निकले बाहर, 5 बजे से पहले आप सारा कुछ कर लें, तो उससे अजदहाम रोज रश बड़ा बढ़ रहा है। ऊपर लॉजिक समझ नहीं आ रही कि कोरोना जो है उसका 5 बजे से पहले 5 बजे के बाद तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मियां महमूद रशीद साहब कह रहे हैं अवाम को अभी समझाने की जरूरत है कि इंतहाई मोहलिक बीमारी है, तो इसमें कौन नाकाम हुआ है? तमाम गवर्नमेंट्स प्रोविंसेस की कि 3 महीने में भी अगर आप अवाम को नहीं समझा सके कि ये कितनी मोहलिक बीमारी, वफाकी हुकूमत, मीडिया, कौन इसमें नाकाम हुआ है? जरा ये समझा दें मुझे, कौन नाकाम हुआ है? ये अभी तक अवाम को अगर ये समझ नहीं आ सकी 3 महीने में कि इंतहाई मोहलिक बीमारी है। गुजारिश ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो होते हैं ना जी, वो फादर फिक्र जैसे भी आए, उनसे इख्तलाफ भी हो, लेकिन हम बार बार ये कह रहे थे और कह रहे हैं कि कौमी यकजहती की जरूरत है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपोजिशन ने आके फैसले नहीं करने, फैसले हुकूमत वक्त करती है, हम उसमें राय दे सकते हैं। कौमी मफाहमत की यकजहती की जरूरत इसीलिए है कि अगर सारी कौमी क़यादत एक पेज पे खड़े होके, सारे इदारे एक पेज पे खड़े होके कौम को कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें, ये हालात ऐसे हैं, तो कौम उस पर यकीन करेगी। और अगर कोई सख्त फैसला भी करना पड़े तो खाली हुकूमत के ऊपर ये बोझ ना हो कि हमारे इस फैसले के अगर तल्ख असरात आए तो लोग इससे नाराज होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट टोटलिटी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये फैसले करे, हिम्मत से फैसले करे। ये हमारा तसव्वुर था और हमने ये हमारा तसव्वुर था जब हम गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप मफाहमत करें, आप सारी कौम को साथ लेके चले। लेकिन अगर गवर्नमेंट तो कमेंट नहीं मिलाना चाहती साथ किसी को, वज़ीर आज़म साहब ने जो रवैया रखा लॉकडाउन से लेके और सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम को हर वक्त कंडेम करना, उसके समरात ये है कि अब लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। आज गवर्नमेंट को इस बात का इदराक और समझ आई है कि भाई हमें मुश्किलात आएंगी, लोग नहीं मान रहे। ये बात कौन समझाएगा लोगों को? गवर्नमेंट ने समझानी है, स्टेट ने समझानी थी, गवर्नमेंट समझानी थी, हम तो समझा ही रहे सर 3 महीने से। गवर्नमेंट देखे ना, बात ये होती है कि ये लोगों का रवैया जो होता है ना, ये पानी का बंद होता है। ये पानी के बंद में अगर आप एक छोटा सा सुराख कर दे, उसमें बज़ाहिर तो एक डैम के अंदर छोटा सा सुराख कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर आस्ता आस्ता उससे बड़े घाव पर बढ़ जाते हैं और डैम टूट जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन बैन ही ऐसा होता है। अगर सारी कौमी क़यादत एक जबान होती, मीडिया हमारे साथ होता, इदारे एक जगह पे होते, तो आज गवर्नमेंट इतनी बेबसी का इजहार न कर रही होती, हम एक टोटलिटी में रिस्पॉन्स दे रहे होते। और दूसरी बात, जो ये तस्वर है आपका सवाल का एक दूसरा हिस्सा था जी 5 बजे वाला, कि 5 बजे के बाद तो कोरोना निकला था बाहर, 5 बजे पहले निकलता। मेरा ख्याल ये है कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि कौमों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एक अज़ाब है, एक वबा है, और इस अज़ाब में भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये बात दुरुस्त है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग मानेंगे नहीं। हमारे यहाँ एक डिनाइल का रवैया है, उस रवैये से हमें बाहर आना होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट का अपना रवैया ही डिनाइल का हो, ठीक है, वो कोरोना से डिनाइल का नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपको लॉकडाउन खोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप घरों में बैठे रहे, बाहर निकलेंगे आप अलग रहे, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें तो बचेंगे। तो दुकानें तो आप खोल रहे हैं और कस्टमर को कह रहे हैं कि बाहर ना जाए। हाँ, और दूसरी बात ये है कि 5 बजे के बाद ये ठीक है कि उस वक्त शाम के वक्त रश ज्यादा हो जाता है। अगर आप कुछ वक्त के लिए खोलते हैं तो रिस्क मिनिमाइज करते हैं। ये जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रिस्क जीरो कर लिए, ये आपने उतने % रिस्क कम कर लिया। और आखिरी गुजारिश ये है कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है, दुनिया की, जो देर से सोए और देर से उठे और दुनिया में कामयाब कौम हो, दौलत वाली ना हो, खाली कामयाब कौम हो, काबिल तकलीफ कौम हो। हमें एक मौका मिला है, हमारी कौम को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 5 की बजाय चले, अगर रिजेक्ट भी करना है तो 6 बजे। 6 बजे के बाद सारी दुनिया में कारोबार बंद होते हैं,
बंद कीजिए कारोबार, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने स्कूल को टाइम दीजिए। इससे हमारी जिंदगी में फर्क आएंगे, पाकिस्तान के समाज में फर्क आएगा। लेकिन कायरा साहब बात यह है कि अभी जिस सूबे में आपकी गवर्नमेंट है कराची के अंदर, आप 5 बजा लें या 6 बजा लें या आप इवन रात के 10 बजे भी कर लें, पॉइंट ये है कि वहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे। 3 मार्केट्स को सील किया गया है। लाहौर के अंदर मार्केट सील नहीं की गई, लाहौर में उससे बुरा हाल है जी। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? वजीर आला सिंध ने जब ये फैसला किया कि लॉकडाउन इजी करे, तो उन्होंने बाकायदा इस पे दुखी दिल से कहा कि मैं ये फैसला तो कर रहा हूँ लेकिन डरते हुए कर रहा हूँ। लेकिन ये क्योंकि कौमी फैसला हुआ है, मैं उस कौमी फैसले के साथ हूँ, लेकिन मेरा दिल इसके साथ नहीं है। इसलिए हमें अंदाजा था कि लोगों का रिस्पॉन्स, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, लोगों का रिस्पॉन्स ये है। लेकिन गवर्नमेंट का कसूर इस तरह बनता है कि अगर आप टोटलिटी में, अगर आप सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत एक पेज पे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है तो जी। कायरा साहब मैं अब आपको और बाकी पहले से कुछ सुनवाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और मैं आपसे एग्री करता हूँ, लोगों को अवेयर करने में कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है और जो हमने पूरी नहीं की गवर्नमेंट ने। और उस पर सूबाई और मरकजी हुकूमतें एक पेज पे होते, एक जबान होते, सारी कौमी क़यादत बैठी होती, इदारे बैठे होते, तो वहाँ से उठने वाली आवाज जिस तरह माजी में हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक ही चीज की, कौम बिल्कुल ठीक, वबाओं के खिलाफ, फ्लड के खिलाफ इकट्ठी हो गई, कौन से मौके नहीं आए। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। और यही पॉइंट कायरा साहब आज जो है वो डॉक्टर तारिक फजल भाई जो है हमारे, उनके MNA जो है और एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बताया कौमी असेंबली में। जरा वो सुन लेते हैं, फिर तारिक फजल साहब से भी पूछूंगा मैं। आज यही पॉइंट रेज किया है कि पॉलिसी कोई नहीं है गवर्नमेंट की और कंफ्यूजन है। सुन लें जरा। हमारी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है कौन आदमी है जो लीड कर रहा है, कौन आदमी जिम्मेवार है। यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, आज भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस क्या रहा है? 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं, मीटिंग के बाद मीटिंग, लेक्चर के बाद लेक्चर हमें मिला है, और ये कहा गया कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। स्मार्ट लॉकडाउन वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। ये फोटोओं से, वेबसाइटों से ये काम नहीं चलेगा। टाइगर फोर्स क्या चीज है, करती क्या है, कौन लोग हैं, उनको पैसे कौन देगा, मकसद क्या है? मुझे अल्लाह ना करे ये हो, अगर ये वो टाइगर फोर्स बनी है, जनाजे, इनका काम जनाजे उठाना होगा। हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। भुगतेंगे इस पाकिस्तान के अवाम, जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी 45% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। हुकूमत तो सो रही है। यार तारिक भाई, बाकी सारी बातें ठीक है, 2 चीज़ें जो आपने कही ना ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है। आपको यही नहीं पता कौन आदमी जैसे। चलो जी एक ब्रेक लूंगा जी मैं। तारिक फजल चौधरी साहब को बहाल करें, वापस लेके आए जी। एक ब्रेक लेता हूँ। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। पाकिस्तान में लॉकडाउन खुलने के बाद अमवात में डबल से ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोग जो है वो भी सड़कों पर निकल आए और ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में गम और सोग का आलम है। और अब की दफ़ा ईद तो खैर होनी नहीं चाहिए क्योंकि ईद खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सब मौत का समा है, बीमारियों का समा है और वबाई मर्ज जो है इस ईद तक तो ठीक होने से रहा। तारिक भाई, आपको मैंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्पीच सुनवाई कौमी असम्बली में। 2 बातें बड़ी काबिल एतराज़ है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ उनकी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रेटजी उस तरह देखने में नहीं आई, लेकिन आपको यही नहीं पता कौन आदमी है पाकिस्तान को लीड कर रहा है। भाई इमरान खान साहब है और कौन है? नंबर 2, आपने कहा कि टाइगर फोर्स का काम जनाजे उठाना रह जाएगा। यार कोई थोड़ा अच्छा बोले, रमज़ान का महीना क्या हो गया भाई, क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं कौम को? तारिक भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कौम के लिए हमें भी अगर हुकूमत से ज़्यादा नहीं तो उनसे कम फ़िक्र नहीं है। और यकीनन ये सारी बातें जो हो रही हैं अपोजिशन की तरफ से, ये इसीलिए हो रही हैं कि कोई ऐसी एक हिकमत अमली बने कामरान भाई कि जिससे कौम के दुख दर्द में कमी हो और ये जो मसाइल जिनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है इसका कोई हल निकले। अब आपने कहा कि लीड कौन कर रहा है और ये क्यों कहा गया जनाब के इस वक्त जो है वो लीडिंग किरदार को कौन अदा कर रहा है नज़र नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी बात की, बिलावल साहब ने उसने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि आप लीड करें, आपको मानने के लिए तैयार हैं कि मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की बात भी आपने सुनी, हमारी तरफ से पहले ये बात कही गई है कि जो भी हिकमत अमली अवाम की बेहतरी में बनाई जाएगी, अपोजिशन उसका साथ देगी, हम उसका साथ देंगे। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के ये कहेंगे कि लॉकडाउन गलत चीज़ है और चंद घंटों बाद लॉकडाउन हो जाए तो फिर लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क का ये कहे कि लॉकडाउन तो अशराफिया ने कराया है, जो अमीर तबका है, जब उसे ये लगा कि उसमें कोरोना फैल जाएगा तो उसने लॉकडाउन करवा दिया है, तो फिर क्या लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जो कि खुद कह रहा है कि अशराफिया ने किया है? तो फिर कौन लीड कर रहा है? प्राइम जो मिनिस्टर मुल्क अशराफिया में तो नहीं है। एक्शंस हो रहे हैं कोरोना के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि वो अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया है, जिसका मतलब मैंने नहीं किया। इससे पहले लॉकडाउन हुआ है, उसमें भी उनको एतराज़ था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि जो अशराफिया वाली स्टेटमेंट आपको प्रोग्राम में पहले भी दोहराई दी, मैंने भी इस पर बात की है, इससे ख़तरनाक स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं समझता हूँ किसी ने सोचा नहीं, वो ये है कि देखें जब लॉकडाउन होता है, यकीनन जो दिहाड़ी की बुनियादों के ऊपर काम करते हैं, मज़दूर तबका है, इवन जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की बात करें जी, जो महीने में कमाते हैं और उसके बाद खाते हैं, कितने लोग, मिलियंस के हिसाब से लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हुए हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग पूरी दुनिया में बेरोज़गार हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा 3 वक्त का, उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये मसला जो है ये अशराफिया की वजह से है, अमीर लोगों की वजह से है, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि जाके अमीरों के घरों को तोड़ें, अमीरों की गाड़ियों को तोड़ें, उनके गेटों को तोड़ें, उनके घरों पे हमले करें? अगर वो करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये जो मुसीबत नाजिल हो रही है, ये मुल्क के अमीर तबका नाजिल कर रहा है, अशराफिया कर रही है। यार कोई सेंस होती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे? मुझे बताएं कि आपके घर में खुदा न खास्ता को भूख है, बच्चों को 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, और प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि तो फलां बंदे की वजह से ये तुम्हारे घर में ये हालत है, जो तुम्हारे घर में बीमार है उसे दवाई नहीं मिल रही, अशराफी, आप खुद क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा? भाई मेरे, आप कह रहे हैं लीड कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो मुल्क में आग लगाने वाली हैं, जो मुल्क में नफरत की आग लगाने वाली हैं, ये वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। और अभी तक मुझे हुकूमत का कोई ऐसा रीज़नेबल बंदा नहीं मिला जिसने किसी प्रोग्राम में इसकी कोई जायज़ तशरीह की हो, कोई सही तशरीह की हो। और दूसरी बात यह है जी कि मैं बस एक नुक्ता और उस पर बात करूँगा। कामरान भाई, जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से जो SOPs हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो अप करवाना हुकूमत का काम है, उन पे अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। आप देखें कि तकरीबन 2500 के करीब केस एक दिन में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जो कभी 400 थे, कभी 500 थे, 800 पे गए तो लोगों ने कहा ओहो एक दिन में 800 केस। आज आपका जो है वो 2400-2500 पे तादाद चली गई है एक दिन में जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये खुदा न खास्ता अगर बढ़ गया, आपके पास कितने एक इंतज़ाम हैं, कितने एक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कितने एक वेंटिलेटर्स हैं, जो दुनिया के बेहतरीन इंतज़ाम और फैसिलिटीज़ रखने वाले मुल्क हैं वो नहीं पूरी कर सके। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि पूरी कर पाएंगे? तो इसलिए इस सूरत हाल में इंतहाई संजीदगी की ज़रूरत है और हुकूमत की तरफ से ये ऑप्शन मौजूद है। तारिक भाई, बात बताएं कि आज जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने आज दोबारा शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक नए शवाहिद पेश किए, जिसमें उनके मुलाजमीन के हवाले से बताया गया कि 18-70 रुपये तनख्वाह लेने वाले उनके मुलाजमीन जो है उनके नाम पे जाली अकाउंट्स थे, बेनामी अकाउंट्स थे और पैसे और ट्रांजेक्शन्स थी। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिलना चाहते भी हैं कोरोना क्राइसिस को लेकर, तो मिल नहीं पाते। वो कहते हैं करप्शन के इतने लंबे लंबे चार्जेस हैं आप पे कि आपके साथ मिलूंगा तो डोनेशन ड्रॉप हो जाएगी, फिर आपके साथ मिलूंगा तो लोग मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, कोरोना के लिए पैसे नहीं देंगे। क्या किया जाए, इसका हल क्या है, अब किस तरह एक पेज पे लाया जाए? सर गुजारिश ये है कि जहाँ तक इस नाम नेहाद एहतसाब की बात है, उसके हवाले से मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आप कानून को अपना रास्ता बनाने दें और नैब को कहें कि आप दोनों आंखें खोले, सिर्फ वो आंख ना खोले जिससे अपोजिशन नज़र आती है, वो आंख भी खोले जिससे हुकूमत में बैठे हुए करप्ट और चोर लोग, जो दवाइयाँ चोर हैं, जो चीनी चोर हैं, जो आटा चोर हैं, जो इनकी सफ़ों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मालम जब्बा में करप्शन की है, हेलीकॉप्टर केस के अंदर मतलूब हैं, और इसके अलावा दीगर केसेस हैं जिसमें हुकूमत के लोगों के ऊपर रेफरेंसेस दायर हैं, उनको भी देखें आप। अगर इतना बड़ा खतरा है प्राइम मिनिस्टर को तो वो उन लोगों पे भी देखें। और आखिरी बात मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि ये जो बात है ना करप्शन की, और करप्शन जी मैं कह रहा हूँ कि मैं ख़त्म करने लगा हूँ कि जो करप्शन की बात है उस सिलसिले में जो मैंने अर्ज़ की कि हुकूमत के अंदर वज़रा मौजूद हैं, वो पेश गोइयाँ करते हैं। आपने कहा कि जनाब उनके जो मुलाजिम हैं उनके नाम पे अकाउंट्स, जरदारी साहब पे इल्ज़ाम था, मैं मुंतज़िर था, आपके प्रोग्रामों में 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि यार वो फलूदे, रबड़ी वाला, वो कुल्फ़ी वाला वो निकलेंगे, क्यों नहीं निकालते? क्यों आपने अपने बगल में दबाए हुए हैं? निकालें, प्रोग्रामों में डिटेल्स दें। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। मियाँ साहब, कायरा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद
और तारिक फजल साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद लोगों को इंप्रेशन यही जाएगा कि हमारी क़यादत, हमारे प्राइम मिनिस्टर ना लीड करते नज़र आ रहे हैं और ना उनकी बातों में कुछ सेंस है, बल्कि वो गरीबों को अशराफिया के साथ लड़ाने के चक्करों में इस अहम तरीन क्राइसिस के ऊपर। तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि ये जब वो गुफ्तगू करते हैं अशराफिया ने लगवा दिया लॉकडाउन, तो हमारी ऑपोजिशन कह रही है सेंस प्रिवेल नहीं करती है, वो जो बातें कर रहे होते हैं। और इसीलिए वो जो आपने पॉइंट उठाया था कि लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा कोरोना कोई चीज़ भी है। इतनी डिवाइडेड पॉलिसी है गवर्नमेंट की और कंफ्यूज्ड। देखें, ये कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले, ये तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये पता नहीं कैसे आ गए हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये अनाड़ी हैं, इनको करना नहीं आता, ये हुकूमत में कैसे आ गए हैं, ये कैसे चलाएंगे। ये आज थोड़ी कह रहे हैं कोरोना के ऊपर, ये तो डे 1 से अलफ लैला की दास्तान ये पढ़ते जा रहे हैं। इन्हें पढ़ने दें, शौक़ से पढ़ते जाएं, अपना मन राज़ी रखें। लेकिन दुनिया जानती है कि इमरान खान फ्रंट फुट पे आके वो पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इतनी दिलचस्पी भी ले रहा है और बाकायदा इनके मसाइल के ऊपर उसकी भरपूर नज़र है। कौमी असेंबली में क्यों नहीं आते प्राइम टीम मिनिस्टर के साथ, पूरी कौम के सामने इस इशू के ऊपर? एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा आके उसकी डिटेल्स बता चुका है। अब तक तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान हैं जिन्हें इन कसपुरसी के आलम में उन्होंने 12,000 रुपया फ़ी ख़ानदान को ये एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ट्रांसपेरेंट तरीके से मुंतकिल किया है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है 25 लाख ख़ानदान हैं जिन्हें ट्रांसपेरेंट अंदाज के साथ उन्हें माली इमदाद जो है वो पहुँचाई जा रही है। और हुकूमत हर महाज पे भरपूर तरीके से इस जो एक वबा है उसके खिलाफ जद्दोजहद करती हुई हर जगह नजर आती है, इंटरनेशनल फोरम पे भी और यहाँ भी। अब इन्हें अगर नजर नहीं आता तो ये मैं क्या इन्हें कहूँ, फिर मैं कहूँगा इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। यानी इन्हें हुकूमत की तरफ से कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही, इन्हें नेगेटिव बातें सारी नजर आ रही हैं। हुकूमत जो भागदौड़ कर रही है पंजाब के अंदर, सेंटर के अंदर, जिस तरह से तमाम वज़रा आला को इकट्ठा करके एक मुतफ़िका पॉलिसी बनाने की बात हो रही है और सबकी मुशावरत के साथ ये को लॉकडाउन अगर नरम किया है तो सब उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और सब ने मुतफ़िका तौर पर ये बात कही कि ठीक है इसको अब नरम किया जाए लॉकडाउन को। एक सवाल आपसे, कामरान, लॉकडाउन को अगर नरम ना आप करते सर, मैं लॉकडाउन तो जो हालात पैदा होते उसके तस्वर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी एक बात सुने मियां साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत कम आ रही है। अच्छा चले, मैं जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है मियां साहब कि ये वफाकी हुकूमत ने, आज कौमी असेंबली में भी ये पॉइंट उठाया गया, वफाकी हुकूमत ने तो आज तक लॉकडाउन नहीं लगाया, कोई कैबिनेट की अप्रूवल उसमें नहीं है, कोई सरकारी नोटिफिकेशन उसमें निकला हुआ नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या? ये लॉकडाउन जो खोला गया तो लगाया ही नहीं कभी गवर्नमेंट ने। वफाकी हुकूमत के पास कौन सी टेरिटरी है? वफाकी हुकूमत के पास इस्लामाबाद के अलावा कौन सी टेरिटरी है? इसी पे सवाल उठा था कि वफाकी हुकूमत के पास है क्या? इस तरह के नेशनल क्राइसिस आ जाते हैं। आपने 18वीं तरमीम के बाद हर चीज सूबों के हवाले की हुई है और वफाक अगर कोई फैसला करता है और सूबे उस पर नहीं मानते और नहीं माना कई दफा उन्होंने, तो मैं नहीं समझता कि आप इसको मर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे वफाकी हुकूमत को कि वफाकी हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत अपनी बसात से बढ़कर इस बारे में फेडरल सब्जेक्ट है, वबाई अमराज का ये फेडरल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप सूबों की तरफ देखें। जिस तरह जंग जब होती है तो वो सरहदों पे नहीं होती सूबों के, वो पूरे मुल्क का मसला होता है। मैं कैरा साहब की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन तारिक भाई कुछ क्विकली कुछ कह रहे हो तो आप बता दें, वरना मैंने कैरा साहब की तरफ जाना। जी मैं सिर्फ एक जुमला कहना अर्ज कर रहा हूँ जी कि इन्हें दूसरे जो अकल के अंधे नज़र आ रहे हैं वज़ीर साहब को, और ये जो अकल के सियाने हैं इन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ कहा है कि ऐसा वज़ीर आज़म तो मुल्क की तारीख में कभी नहीं आया जिसने वो फैसले किए हों, और अगले ही सांस में कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के पास सवाए इस्लामाबाद के है कि हम करें क्या। यार क्या लोग हैं आप, पॉइंट आ गया जी, लोग हैं, अकल के अंधे हैं ऑपोजिशन वाले। जी कैरा साहब, आप प्राइम मिनिस्टर को इतना ना पीछे समझा करें, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, थोड़ा मार्जिन दें उन्हें। कोई इस तरह जवाब नहीं दूंगा, मैं शेर में भी जवाब नहीं दूंगा, वरना इससे तल्ख अल्फाज में शेर कहे जा सकते हैं। गुजारिश ये है, ये मुनासिब नहीं है। कौम हमें देखती है, हमें संजीदा बातें करने की जरूरत है। बात यह है कि हम क्या कह रहे हैं। हमने जितनी बातें की हैं कामरान, शायद सारा मीडिया कह रहा है कि आपकी बातें दुरुस्त है।
अपोजिशन की सारी जमातें कह रही हैं आपकी बातें दुरुस्त है, WHO कह रहे हैं आपकी बातें दुरुस्त है, हुकूमत के अपने वज़रा जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो साइंसदान है, जो बाकायदा इन वबाओं को, इन चीज़ों को समझते हैं, उनका सब्जेक्ट ये है, वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का रवैया गलत है। और दूसरी गुजारिश मियां साहब से ये है, बहुत संजीदा आदमी, पढ़े लिखे बंदे हैं, जानबूझ के तो नहीं कहते, खैर वो बाज़ अपनी जमात की बात करते हुए कहना पड़ जाता होगा, लेकिन वफाक के अंदर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद तक नहीं है हजूर, ये वफाक पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। कुछ काम वो हैं जो वफाक ने करने हैं सूबों के अंदर भी। नादरा का काम सूबों का है, सूबों का नहीं है, वफाक का है। रेलवे का काम वफाक का है, डिफेंस का काम वफाक का है, कम्युनिकेशन का काम वफाक, कितने महकमे गिनवाऊं? वबाई अमराज का भी वफाक का है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, वबाई अमराज डिजास्टर में आते हैं। हाँ जी, तो मैनेजमेंट एनडीए में वफाक का सब्जेक्ट है। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ सर। इसको सुबाई कह के जान छुड़ा देना ये मुनासिब नहीं है। वजीर आजम साहब सारे मुल्क के वजीर आजम बने, सिंध की हुकूमत को सारी दुनिया ने तारीफें की, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकला, निकाल देते तो कुछ जुर्म नहीं हो जाता। चलें, आपको मुबारक हो, आपका रवैया ये है कि आपने फाशिस्ट रवैया यही होता है कि उसमें तसादम होता, उसमें मुफाहमत नहीं होती। लेकिन कामरान सवाल ये है कि कौन सा आप रिलीफ कौम को दे रहे हैं? पूरे वाला मियां साहब जरा करेक्शन कर लीजिए, आज तक हुकूमत पाकिस्तान शायद 60 और 70 लाख के दरमियान लोग हैं जिनको दे चुकी है। वो 1 करोड़ से ऊपर फैमिलीज कह रहे हो पैसे। अभी बाकियों का डाटा कंपाइल हो रहा है। दूसरी गुजारिश ये है कि जो 1240 अरब रुपए का फ्रॉड पैकेज आपने दिया, उसके कोई बेसिस नहीं है। मैं बहुत दफा उसकी वजाहत कर चुका हूं, उसके ऊपर सवाल। फ्रॉड पैकेज सर क्या मतलब? कर चुका हूं। कौन सा फ्रॉड पैकेज? वो झूठ बोला जा रहा है। कौन सा, मुझे तो बताएं। ओके, चले मैं आपको चंद चीजें क्विकली बता दे, क्विकली जी। वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने 1240 अरब रुपए यानी तकरीबन $8 बिलियन का पैकेज दिया। पैकेज वो होता है जो पैसा खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट के खजाने से ओवर एंड अबव द बजट, क्योंकि जो बजटेड अमाउंट है उसको तो गवर्नमेंट को अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। जो 260 अरब रुपया रखा गया, कहा गया कि हमने रखा है पैकेज में, वो गंदम की प्रोक्योरमेंट आप हर साल करते हैं हुजूर वाला, और वो गंदम प्रोक्योर करते हैं आप कर्ज लेके, और उसके बाद आप देते हैं फ्लोर मिलों को और उनसे पैसे रिकवर करके बैंकों को दे देते हैं। उसमें हुकूमत का खर्चा नहीं होता। इसी तरह 100 अरब रुपया रखा गया लोगों के टैक्स रिफंड का, 250 अरब आप कह रहे हैं पहुंचा ही नहीं। वेरीफाइड यार, वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट के पैसे खर्च नहीं हो रहे, जो आप पैकेज वो है जो खर्चा हो रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हमने 100 अरब रुपया टैक्स रिफंड देने हैं, आपने 250 अरब रुपया टैक्स रिफंड देना है हुजूर वाला, वो आप बजट से नहीं दे रहे। चले जी, मैं मियां साहब से सवाल पूछ लूं जरा। अच्छा, एक शुगल आपको सुनाता हूँ। जी जी, बताएं। गवर्नमेंट ने कहा, और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त थोड़ा है, कहा गया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए दे रहे हैं। कामरान, शायद आपको और आपके जरिए पूरी कौम को बता रहा हूं कि पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स की पूरे साल की सेल 24.6 अरब थी। इस साल का जो टारगेट रखा है, टारगेट सेल्स का मैक्सिमम डंडा लेके कराएंगे, वो 30 अरब रुपया है। जिस इदारे की पूरे मुल्क के अंदर जो इंस्टॉलेशन है या कैपेसिटी है वो 30 अरब से कम है, वो इदारा 50 अरब रुपया मुफ्त बांटना चाहे का सामान, तो वो बांट नहीं सकता। सेल कितने की? तो आप कह रहे हैं ये भी गलत बयानी है। क्या कह रहे हैं आप कौम को? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। कैपेसिटी नहीं मियां साहब, मेरा सवाल तो आपसे दो कुछ और है, लेकिन आप कायरा साहब की बात का जवाब दे सकते हैं। फ्रॉड पैकेज के ऊपर, और ये जो आपने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी एक तरह का मुबैना फ्रॉड पैकेज है जो उस तरह बनता ही नहीं, उस तरह इस पर जवाब दे दे। लेकिन मेरा आपसे सवाल बुनियादी ये है कि ये अगर लॉकडाउन नाकाम हो गया, जिस तरह आपके सनत के वजीर का मियां असलम इकबाल चीख रहे ताजरों के ऊपर, तो गवर्नमेंट की कोई बी प्लान है कि विड्रॉ कर लेंगे लॉकडाउन को, या ईद की खुशियों के अंदर जो है जितने लोग मरते रहे मरे, जो बच गए ईद बना लेंगे, वो यही प्लान है? जी सर, योर टेक। देखिए कामरान, शायद आप मेरा ख्याल है कि एक हमने जो ऑप्शन पहले लॉकडाउन वाली ली, उसको तकरीबन 1.25 माह तक उस लॉकडाउन के ऊपर काफ़ी हद तक अमल हुआ, SOP के ऊपर भी अमल हुआ,
उसके बाद जो दोबारा ये एक लोगों की तरफ से इतनी ज़्यादा ये बेचैनी सामने आई और लोग इतने डेस्परेट थे कि अगर ये आप लॉकडाउन न खोलते तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती। यहाँ पर कोई शख्स जो है वो अपने घर अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकता। आप कोरोना के डर से उसे मार दे या वो भूख से मर जाए, ये कोई इतना सादा सा मसला नहीं है कि क्यों खोल दिया। किसी को कोई शौक नहीं था खोलने का, लेकिन जो मुसलसल जो रिपोर्ट्स आ रही थी तमाम अर्बन एरियाज़ के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर इंतहाई बेचैनी थी। और अगर उसको असेस करते हुए ये लॉकडाउन नरम ना किया जाता तो यहाँ बहुत ज्यादा हंगामे फूट सकते थे और हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते थे। अब इसकी जी अगर बहुत ज्यादा बात होगी, देखें इसमें हमारी कोशिश है कि हम इसके ऊपर एसओपी के ऊपर अमल दरामद करवाएं। हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों को रियलाइज करवाएं। हमारी कोशिश होगी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आए और उसके बाद इन सब चीज़ों और तमाम इक़दामात के बावजूद भी अगर बीमारी पर भी कंट्रोल न हुआ और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की, एसओपी के ऊपर अमल ना हुआ, तो इसको दोबारा रिकंसिडर किया जा सकता है। ये आपका पॉइंट आ गया, ये लगाया जा लेकिन आप लोगों ने जो कुछ भी होगा खैरा साहब की बात सुन होगा जल्दी से, फिर मैं तारिक फैसल साहब को जाना। जी जी खैरा साहब कुछ कह रहे हैं आप? कामरान मुझे एक चीज करनी है, मुझे मियां साहब से ये पूछना है, बल्कि आप मेहरबानी करें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो पहला कौम से खिताब था ना, वो खिताब जरा चलाइए। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि लॉकडाउन नहीं हो सकता। सही बात है। कहा कि लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लगा सकते, हमने सप्लाई चेन बहाल रखनी है। हालांकि सप्लाई चेन बहाल थी। फिर कहा तीसरे खिताब, कौम से खिताब में मैं बातें कर रहा हूं, ये मीडिया टॉक में नहीं, तीसरे में कहा कि जनाबे वाला हम सेलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये और फिर कहा स्टाफिया लगवा दिया। 2 माह लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के अब थे ही मुखालिफ और आज तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत खिलाफ से बाहर निकल आए ना। लॉकडाउन किसने लगाया, किसने लगवाया? अशराफिया ने लगवाया, गुरबा ने लगवाया। अब इस चीज से निकल आए बाहर, छोड़ दें इस लकीर को, पीटना बंद कर दें। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हर बात का जो है ना वो, हाँ हर बात इसी पे आपको हर जगह आपको कीड़े न, आपने सिंध हुकूमत ने कौन सी तोपें गाड़ ली हैं वहाँ पे? अब उस पे ताने दे मुझे, अब उस पे ताने। सिंध के अंदर आपका बड़ा सख्त लॉकडाउन है। सिंध के मरीजों की तादाद पंजाब से भी ज्यादा है। वहाँ क्या हो गया? आपने क्या कर लिया वहाँ? मियां साहब पानी पिए, मियां साहब पानी पिए। तोल कर लिया है, हौसला कर, थोड़ा पानी पी ले, हौसला। तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। अच्छा भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़े इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की मुखालफत की, प्राइम मिनिस्टर समझा एलीट क्लास ने लगवा दिया लॉकडाउन। हालांकि मेरा ईमान के हद तक यकीन है कि एलीट को चाहिए था लॉकडाउन खुले ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनके ये काम खुलें, क्योंकि उन्होंने तो जाना नहीं होता साइड पे। वो तो गरीब मजदूरों ने बेचारों ने फ्रंट पे जाना है, उनके तो इंटरेस्ट में लॉकडाउन खुले, अमीरों के इंटरेस्ट में, क्योंकि वो अपने घरों में बैठ के भी लॉकडाउन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खाते भी रहेंगे और काम करवाते भी रहेंगे आम बंदे से। मेरा ये नजरिया है। लेकिन अब इससे आगे किस तरह चले हम? मतलब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, वफाक ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला लॉकडाउन का, सूबों ने खुद निकाला, वफाक खिलाफ था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी लॉकडाउन को लेकर। लेकिन अब उसे आगे चलना है। आप बजाय ये कि टाइगर फोर्स के मुतालिक ये कहें कि जनाजे उठाएंगे, आप उनका साथ दें। नून लीग बड़ी पार्टी बन के, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी बन के टाइगर फोर्स में रिक्रूट हो जाए। वो साथ मांगे तो तब, वो तो हम कम कह रहे हैं साथ देते, वो कह रहे हैं हमने एमएनएस को लिखे लेटर। जी 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 तारिक भाई, टाइगर फोर्स का साथ तब दिया जा सकता है जब टाइगर फोर्स कोई अपनी सुलेमानी टोपी उतारे और कहीं फील्ड में नज़र आए। मैं कैपिटल में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे यहाँ के गली मोहल्लों में किसी जगह टाइगर फोर्स किसी तरह का कोई इमदादी काम करते हुए कतई तौर पर नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी इसी गवर्नमेंट के ताबे है। मैं उस इंतज़ामिया की 2 प्रोग्रामों में तारीफ़ कर चुका हूँ, आज आपके प्रोग्राम में तीसरी दफ़ा तारीफ़ कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन काम कर रही है और वो लोगों की खबरगिरी कर रही है। जहाँ पे कोरोना का केस नज़र आ रहा है वहाँ पे वो बाकायदा उसको बंद करते हैं, उस जगह को सील कर रहे हैं, केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक जो काम कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है। टाइगर फोर्स हवा में है, हम उसे क्या उसको करें। लेकिन उसके साथ जो हमने ये बात की है कि आपके मिसाल के तौर पर बल्दियाती नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सिर्फ ये है कि मेयर चूँकि दूसरी पार्टी से है, वो PMLN से है, उन्हें आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि एक काउंसलर जो है वो एक मोहल्ले से मुंतखब होकर आता है। आपके यहाँ पे कोई 300 से ज़ायद काउंसलर हैं, उन्हें आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
आपकी इंतज़ामिया उन्हें इस्तेमाल करे, आपके यहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ बैठा हुआ है, आपके टीचर्स बैठे हुए हैं। अगर आपने नेक नीति से काम करना है तो फोर्स तो आपके पास है। असर 9 नए बंदे आप भर्ती कर रहे हैं, अब उनको यहाँ उधर चराह में, उधर तमैर में, उधर कुरी में, उधर किरपे में, ये हमारे इस्लामाबाद के दही इलाके हैं, तरनौल है, सराय खरबूजा, मुझे बताएं कि वहाँ पे जाके पढ़ाना, ये गांव है हमारे देहात हैं इस्लामाबाद के, वो टाइगर फोर्स के तो आबाओ अजदाद को नहीं पता कि ये कौन से इलाके हैं, वहाँ जाके वो क्या करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको कैपिटल की बात बता रहा हूँ। हम तैयार हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को, हमें जो लोग अपोजिशन के हैं वो मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी यकीनन गवर्नमेंट ने बनानी है। जब हम बात करते हैं साथ लेके चलने की, किसी को शौक नहीं है। आपने कहा ना जनाब कि आपके खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ केसेस, किसी को शौक नहीं है जाके प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाने का या उनके साथ बैठ के चाय पीने का। इस कौम के लिए लोग चाह रहे हैं यार कि उनके साथ खड़े हों। ये जो आपने कहा कि जनाब, ये कहा गया कि टाइगर फोर्स खुदा न खास्ता जनाजे, जी भाई हम कतई तौर पे ये नहीं चाहते। अल्लाह ना करे कि अगर ये केसेस इतनी तेजी से बढ़ते रहे तो फिर वो पाकिस्तान में आएगी तो क्या होगा। ये तो उनके कानों में ही आवाज डालने के लिए ये बात। तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया जी, कायरा साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश ये होगी कि एक तो जो आप अभी फरमा रहे थे कामरान के ईद के ऊपर रश पड़ रहा है, सऊदी अरेबिया ने ईद के दिनों में कर्फ्यू लगा दिया है। सही है, कर्फ्यू अनाउंस कर दिया, नोटिफाई कर दिया है। अरे भाई हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन से जहान में हैं? इस जहान के अंदर बैठे हो तो सऊदी अरब को फॉलो कर लो ना। मजहबी जगह तो हमारी वहां पे है, वहां पे जो लॉजिक को फॉलो कर ले, लॉजिक को फॉलो कर ले। कायरा साहब इसी जगह पे खड़े होकर मुझे एक ब्रेक लेने कहा जाए, लॉजिक को ही फॉलो कर ले तो बड़ी बात है, ब्रेक लूंगा जी। व्यूअर्स, हुकूमत को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जो लॉकडाउन खोला गया है, जिस तरह के औकात कार में खोला गया है, जिससे रश ज़्यादा बढ़ रहा है, ये लॉजिकल भी नहीं है और लोगों के लिए नुकसानदेह बहुत है। तबाही फिर रही है इस वक्त तो, इन्फेक्शन को लेकर भी और अमवात को लेकर भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.